Hello बच्चों, let's read the question. Benzoic acid is a organic compound. Its crude sample can be purified by crystallization from hot water. What characteristic difference in the properties of benzoic acid and the impurity make this process of purification suitable? ठीक है, तो इसके लिए अगर हम की कॉन्सेप्ट देखें तो इसका की कॉन्सेप्ट हो जाएगा हमारे पास प्यूरिफिकेशन ऑफ बेंजोइक एसिड. ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है बेंजोइक एसिड जो है वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो उसका जो क्रूड सैंपल होता है उसको हम हॉट वाटर से क्रिस्टलाइजेशन के हेल्प से निकाल सकते हैं, प्योरीफाई कर सकते हैं. तो बोल रहा है ऐसी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस होते हैं बेंजोइक एसिड की प्रॉपर्टीज़ में और उसकी इम्प्योरिटीज़ में, जिसकी वजह से ये प्योरीफिकेशन पॉसिबल हो पाता है ना. तो देखो, एक तो सबसे पहला जो बेंजोइक एसिड है उसको हम हॉट वाटर से प्योरीफाई इसीलिए कर पाते हैं, तो सबसे पहला रीज़न है कि बेंजोइक एसिड जो होता है, बेंजोइक एसिड वो इट इज़ मोर सॉल्यूबल इन हॉट वाटर. ठीक है, हॉट वाटर में ज़्यादा सॉल्यूबल होता है एज़ कम्पेयर टू कोल्ड वाटर. ठीक है, सबसे पहला रीज़न तो ये है इसका. दूसरा रीज़न है कि जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं, ठीक है, बेंजोइक एसिड में जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं किसमें, इम्प्योरिटीज़ जो होती है बेंजोइक एसिड में, ठीक है, इम्प्योरिटीज बेंजोइक एसिड इज कूल्ड. उसको जब हम कूल्ड करते हैं, जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो दे रिमेन इन द सॉल्यूशन इन वाटर टू सच एन एक्सटेंट दैट व्हेन अ हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ बेंजोइक एसिड इज कूल्ड, जो इम्प्योरिटीज रहती है वो सॉल्यूशन में ही रह जाती है. ठीक है, क्या बोल रहा है, जब इम्प्योरिटीज़ की जैसे हम बात करें तो इम्प्योरिटीज़ को जब हम कूल करते हैं, ठीक है, तो जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं द इम्प्योरिटीज़ दे रिमेन इन द सॉल्यूशन. ठीक है, इम्प्योरिटीज़ किस में रहती हैं, सॉल्यूशन में ही रहती हैं, सॉल्यूशन इन वाटर टू सच एन एक्सटेंट दैट व्हेन हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन जब हम डालते हैं, दैट व्हेन हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ benzoic acid is cooled, the impurities still remain in the solution. ठीक है, impurities remain in the solution. ठीक है, क्या होता है जब हम impurities बेंजोइक एसिड उसको कूल करते हैं तो impurities होती सॉल्यूशन में रह जाती हैं. क्यों, क्योंकि जो हमारा होता है इम्प्योरिटीज़ होती है सॉल्यूशन में रह जाते हैं. क्यों, टू सच एन एक्सटेंट दैट जब एक हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हम बेंजोइक एसिड में डालते हैं, कूल करते हैं, तो जो इम्प्योरिटीज़ रहती हैं वो किस में रह जाती हैं, सॉल्यूशन में ही रह जाती हैं. ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है, इम्प्योर बेंजोइक एसिड जो होता है वो दोनों इन कंडीशन को सेटिस्फाई करता है. इसीलिए जो बेंजोइक एसिड होता है उसको हम क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस से क्या कर सकते हैं, प्योरीफाई कर सकते हैं. ओके, होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.